डिटेक्टिव स्टाफ को डिटेक्टिव स्टाफ को किस प्रकार से बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें ये चार लोग नमस्कार दोस्तों, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रशा तलवार। आप देख सकते हैं करनाल की आवाज़ रशा तलवार। डिटेक्टिव स्टाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 338 वारदातों को इन द्वारा अंजाम दिया गया है। ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं को इन आरोपियों द्वारा जो है अंजाम दिया जाता है। अगर बात की जाए करनाल की, तो 338 वारदातों को इन आरोपियों द्वारा करनाल में अंजाम दिया गया। अगर बात की जाए एक ट्रांसफार्मर की, तो एक ट्रांसफार्मर की जो कीमत है वो 70 से 80 हज़ार है और 338 वारदातों को इन आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया है करोड़ों रुपए की। अगर करोड़ों रुपए की कामयाबी की बात की जाए, तो डिटेक्टिव स्टाफ को करोड़ों रुपए की कामयाबी मिली है। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रही है CIA 3 से। आप ये देख सकते हैं लगातार अगर बात की जाए किसानों के खेतों से जो ट्रांसफार्मर चोरी किए जाते थे, अगर बात की जाए लगातार किसानों के खेतों की, तो चोरों को पकड़ लिया है। ये सर क्या कहेंगे, कहाँ से चोर पकड़े हैं? डिस्ट्रिक्ट करनाल में कुछ समय से ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई थी, जिन्हें देखते हुए एसपी साहब ने संज्ञान लेते हुए एसपी साहब ने इन मामलों में संज्ञान लेते हुए कि ट्रांसफार्मर की जो वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, जिसे हमें स्पेशल एक जिम्मेवारी लगाई थी, जिसे हमारी टीम ने 12 मार्च को एक नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी में इस गैंग को उन्होंने करीब हमारे पास रिमांड पे चल रहे हैं और अभी तक करीब करनाल डिस्ट्रिक्ट की 338 के करीब वारदातें जो कबूल की है। उसके अलावा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट और कैथल डिस्ट्रिक्ट की कुछ वारदातें इन्होंने कबूल की है। 338 वारदातें कितने समय में? ये 2021 के और 2022 की है, करीब 1.5 साल की वारदातें हैं। ये अभी रिमांड पे चल रहे हैं। आगे और भी खुलासे जो होंगे इनसे, और जो भी सामान इनसे चोरी शुदा जो भी सामान था ट्रांसफार्मर का, करीब 6.5 क्विंटल 650 किलोग्राम के करीब सामान इनसे बरामद हुआ है। और एक गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये खड़ी एक लग्जरी गाड़ी है, जो कि इस प्रकार की गाड़ी है जिस गाड़ी को देखकर अमूमन हम इस पर शक नहीं करते कि ये चोर टाइप हो गए या कुछ हो गए। ऐसी गाड़ी यूज़ करते थे, पर ये नहीं, गाड़ी चोरी की नहीं, गाड़ी इनकी। तो ये कितने का सामान होगा सर टोटल? ये देखिए, एक ट्रांसफार्मर से करीब 40 से 50 किलो माल निकलता है। हाँ। और जिसकी आज मार्केट कीमत लगभग भी 800 से 850 रुपये पर केजी है और लगभग 50,000 पर ट्रांसफार्मर का है। सर कहाँ से पकड़े गए और कैसे पकड़े गए जी? ये बिल्कुल इसकी कीमत करोड़ों में है और ये निगदू एरिया में पकड़े गए थे। 12 मार्च को रात को हमने करीब 10 साढ़े 10 बजे हमारी टीम ने नाकाबंदी की। पिछले बार भी इसी तरीके के इनके चार बंदों के अलावा? हाँ, और भी इनके साथ साथी हैं इनके। ये यूपी के रहने वाले हैं, ये दोनों 2 यूपी के और 2 गाजियाबाद के हैं। इनके अलावा यूपी के और गाजियाबाद उस साइड के और भी इनके साथी हैं जो अभी हैं पर्टिकुलर, जो भी फरार है। यूपी में दौलत पहले अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड में मिला नहीं है, बट अभी इनका रिकॉर्ड लिया जाएगा अगर पहली वारदातें होंगे उनमें। सर इनकी उम्र कितनी है लगभग? बड़ी कम उम्र के लड़के हैं, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। बट इनका जो मोड ऑफ सप्रेंडी था, ये इवनिंग के टाइम जैसे अपनी बाइक पहले दिन में बाइक वगैरह लेके एरिया में घूमते हैं, रेक्की वगैरह करते थे। उसके बाद ये शाम को ये गाड़ी गाज़ियाबाद से, जो ये गाज़ियाबाद की गाड़ी है, उसको कॉल करके बुलाते हैं और अपनी बाइक खड़ी करके उस गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी इनको वहाँ ड्रॉप करके, जो एरिया इन्होंने किया होता है वहाँ ड्रॉप करने के बाद गाड़ी चली जाती है किसी होटल वगैरह में। ये रात चोरी करते हैं और फिर सुबह रात को ये कहीं ना कहीं माल छुपा लेते हैं गेहूँ वगैरह में या किसी कमरे में, फिर वहाँ गाड़ी को ले जाकर ये सामान लाद कर कहाँ बेचते थे ट्रांसफार्मर चोरी करके? ये दिल्ली और गाजियाबाद के एरिया में बेचते थे। सर पिछले साल भी इस तरीके की बहुत सारी चोरियों की वारदातें सामने आई थी, जिसे शायद आपको एक अवार्ड भी मिला था इस तरीके के केसेस ट्रेस करने पर और रिकवरी करने पर। हर साल इस तरीके की चोरियां सामने आ रही है, क्या मेन रीज़न लगता है कि ट्रांसफार्मर की चोरियां इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल लास्ट ईयर 2021 में हमने एक गैंग पकड़ा था
जिनमें 250 के करीब जो उसमें कबूल आया था, जो मेरा ख्याल अब तक का सबसे बड़ा एक गैंग था। और उसके बाद वैसे ही हमारी टीम ने काम करते हुए ये पकड़ा है। इसमें 338 वारदातें इन्होंने कबूल की है। हमारी टीम अच्छा कार्य किया है लास्ट ईयर, और बहुत बढ़िया जो कि आश्वस्त करते हैं पब्लिक को और अफसरों को कि इस ईयर भी हमारी टीम ऐसे ही कार्य करती है। जहाँ ये सामान बेचा करते थे उनको भी पकड़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल, उनको भी पकड़ा जाएगा। अभी वो कुछ एक आधी जगह रेड भी की गई है, जो भी ठिकानों से फरार है। जल्दी उन सबको ट्रांसफार्मर ही क्यों चोरी करते थे? ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा क्या है जो महंगा बिकता है? ट्रांसफार्मर के अंदर जो तांबा है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। एक तो वो बाहर ऐसी जगह पर होता है खेत में जहाँ रात को कोई नहीं होता, इनको चोरी करना बहुत आसान होता है। वहाँ से चोरी, उसका रेट आज मैंने बताया 800 से 850 रुपये और लगभग 900 रुपये करीब कीमत है। और जो एक ट्रांसफार्मर से 40 से 50 किलो के बीच निकलता है, 50,000 का एक रात में 3 से 4 ट्रांसफार्मर। टोटल ट्रांसफार्मर कितने बरामद किए हैं सर? अभी तक 338 इन्होंने जो कबूल किए, अभी रिमांड पर है। सर ये करनाल के हैं कि और भी कहीं आसपास के जिलों से भी इन्होंने चोरी करी है? ये तो करनाल की है जो बरामद की है। इसके अलावा इन्होंने कुरुक्षेत्र के एरिया में भी चोरी की और कैथल के एरिया में। तो सिर्फ ट्रांसफार्मर ही चोरी करते थे ये? हाँ, ट्रांसफार्मर चोरी। सर करनाल की कबाड़ी का नाम लिया उन्होंने? लाइव तस्वीरें देख रहे थे? नहीं, करनाल का ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली और गाजियाबाद। हम आपको कहते हैं तो बाहर चले जाते हैं। लो भाई लो। करनाल के CIA 3 इंचार्ज इंस्पेक्टर डिटेल में अपने आप बता देना। रिकॉर्ड रहा है अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस को ट्रेस करने का। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इस केस के बारे में? देखिए, बिल्कुल लास्ट ईयर जो डिटेक्टिव स्टाफ CIA 3 की टीम है, इनको पुलिस प्राइड अवार्ड मिला था मैक्सिमम केस ट्रेस करने का और रिकवरी का। तो जो अब भी हम उसको मेंटेन रखेंगे ऐसे ही जैसे लास्ट ईयर हुआ था। अभी इसी एक गैंग से हमने 338 वारदातें जो अभी ट्रेस की। ये निगडू एरिया में से पकड़े गए। कितने आरोपी हैं सर? इसमें 4 पकड़े गए हैं, अभी कुछ और बाकी हैं जो फरार हैं, उन्हें भी जल्दी। कैसे पकड़े गए सर? देखिए, काफ़ी टाइम से आप डेली देख रहे हैं, डेली केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात लगातार हो रही थी, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए SP साहब ने बड़ा स्पेशली एक हमें ये ड्यूटी सौंपी है करने के लिए। जो हमारी टीम ने नाकाबंदी करके जिस एरिया में ज़्यादा चोरी चल रही थी, निगडू एरिया में, एक गाड़ी को पकड़ा जो कि गाड़ी देखने में एक लग्जरी गाड़ी होंडा एमेज है, जिसे और रेड कलर में है, जिसे देखकर अमूमन ये नहीं लगता इसमें चोर वगैरह या कोई होंगे। ऐसी गाड़ी यूज़ करते थे और ये लड़के जा रहे थे, जिनमें से 4 लड़के जो गाड़ी वाले थे वो पकड़े गए। उसके अलावा 2 से 3 फरार है जो बाइक पर अलग थे और जल्दी उन्हें पकड़। गाड़ी भी चोरी की थी सर या अपनी थी? गाड़ी इनकी अपनी। सर कितने ट्रांसफार्मर है जो चोरी? जी, नाम इनमें 4 हैं, जिनमें से एक का नाम तो इकरार सनफ मोहम्मद अली जो दौलतपुर UP का है। सेकंड जिसान है, वो भी सालापुर का है। और थर्ड मुस्कीन और शाहरुख जो कि ये दादरी गाजियाबाद के। कितना सामान रिकवर किया गया सर? इनसे करीब 650 किलोग्राम। तो टोटल गिरोह में कितने लोग हैं सर, और कब से ये चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे? तकरीबन ये 1-1.5 साल से लगातार इन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये जो और अभी 4 लड़के पकड़े गए और भी 3-4 का नाम है, जितने भी आएंगे सभी UP से हैं सर? ऑलमोस्ट UP से। ऑलमोस्ट UP से। कहाँ बेचते थे सर? ये दिल्ली, सलीमपुर और उसके अलावा गाजियाबाद में। क्या कुछ मामले में नाम है इनका? कोई लोकल भी सर जो इन्फॉर्म करता था यहाँ ये है? देखिए, खुद रैकी करते थे। ये सुबह बाइक पर आते थे, मैंने मोड ऑफ ऑपरेंडी पहले जैसे इनके बताई है, बाइक पर आते थे सुबह, ट्रांसफार्मर और एरिया चेक करके जाते थे और रात को ये कॉल करके गाड़ी को बुलाते थे और वहाँ अपनी बाइक गरोंडा या पानीपत बॉर्डर पे खड़ी करके वहाँ से आगे गाड़ी में चलते थे और गाड़ी इनको जहाँ ड्रॉप करती थी उसके बाद गाड़ी होटल पे खड़ी हो जाती थी। सुबह 3 से 4 बजे तक गाड़ी को वापस बुलाते थे, एक जगह सामान रखते थे गेहूं में या ट्यूबवेल पर कहीं एक जगह संभाल के वहाँ गाड़ी को बुलाते थे, फिर वो गाड़ी में सामान रख के वहाँ के ले जाते। सभी चोरियों में सर एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया नहीं, गया? और भी गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा पहले और गाड़ी थी, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। राउंड अप क्या है इसकी? कीमत मैम जैसा आपको बताया कि एक ट्रांसफार्मर में लगभग 40 से 50 किलो तांबा आता है, जिसकी आज मार्केट कीमत 800 से 850 रुपये है और ये 338 वारदातें देखो करोड़ों में कीमत। क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड क्या शादीशुदा है या क्या परिवार क्या है? अभी सभी शेख हैं, मुसलमान हैं और इनमें से 2 की मैरिज है, 2 अनमैरिड है। एज क्या है सर इनकी? एज लगभग 26 से लेके 36 तक है। सर यहाँ ठिकाना कहाँ था इनका, रहते कहाँ थे? ये UP में रहते हैं, अपने घरों में।
सभी FIR सर करनाल जिले की हैं। ये सभी जो वारदातें कबूल की है करनाल के हैं, इसके अलावा कुरुक्षेत्र की भी है और कैथल डिस्ट्रिक्ट की। इनमें गाड़ी क्या किसके